पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित बसई जिनके मन माई। तो इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन अपने जगह पे पहले अध्याय में कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण से जो प्रश्न करते हैं, मन के जो संदेह, एक साधारण व्यक्तित्व, एक मनुष्य आध्यात्मिक जगत की, आत्मिक जगत की, ईश्वरीय जगत की बातों को न समझने वाला, उसको तो संसार के हर एक छोटी छोटी बातों में समस्या और शिकायत और प्रश्न हमेशा हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव रहता है। ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं होता। ये बट जिसको हम कहते हैं किंतु परंतु, हर एक व्यक्ति के मन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्रश्न उठते हैं। तो एक स्वाभाविक है, साधारण मनुष्य है, कोई आध्यात्मिकता की उतनी ऊंचाई प्राप्ति नहीं है, उतना ब्रॉडनेस नहीं है जिसको हम सोचते हैं, इतना ब्रॉड माइंड नहीं है। तो एक हर एक व्यक्ति के मन में, तो अर्जुन भी पहले अध्याय में जो विषाद कहा है, विषाद का अर्थ ही ये है कि उस अर्जुन को कई प्रकार की बातों का विषाद आते हुए अपने मन में जो जो स्वजनों के लिए, परिवार के लिए, युद्ध के लिए, मरने के लिए, प्राप्ति के लिए, हर एक बातों की आना एक स्वाभाविक है। ये एक अर्थ उसमें आता है। उसमें और 48 और 39 शब्द और श्लोक आता है। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, पुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहो च पातकाम, कथम न नियमस्माभिः पापादस्मनाधि वर्तितुम पुलक्षय कृतं दोषम प्रपंचन्ति जनार्दनम। कई बार ये एक महाभारत में वर्णन आता है। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा था, एक खल बुद्धि कहते हैं, महाभारत में वर्णन है। युद्ध होने से पहले धृतराष्ट्र ने एक पत्र लिखा था, एक जिसको कहते इमोशनल ब्लैकमेल, अगर हम लोग कहे भावुकता के वश। तो पत्र लिखने के बाद उन्होंने कहा, हे पांडवों, मैं ज्येष्ठ था, लेकिन आपके पिता को मैंने अपना राजा बनाया क्योंकि वो कनिष्ठ था, जबकि अधिकार मेरा बनता है। चाहता तो मैं भी राजा बन सकता था, लेकिन मैंने स्वयं ने उसका निर्णय करके उनको राजा बनाया, पांडु को। मैंने भी अपने भावनाओं को मारा। आप लोगों ने बहुत कष्ट सहे, कौरवों ने, दुर्योधन ने आपको बहुत कष्ट दिए, मैं समझता हूँ। मैंने भी उनको बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया, कई लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन पांडव, तुम तो समझदार हो, मेरे बेटे 100 के 100 बेटे मूर्ख है, लेकिन तुम तो समझो। ये पत्र धृतराष्ट्र ने पांडवों को भेजा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य छोड़कर आप चले जाओ और मेरे पुत्रों को राज्य करने दो, या फिर इनकी अधीनस्थता स्वीकार करो। ये पांडव, भगवान कृष्ण, 5 पांडव बैठे और तब जाकर पत्र, युद्ध के एक दिन पहले पत्र, इसको खल बुद्धि कहते हैं। इसको मानस शास्त्र में जिसको कहते हैं कि अगर साधारण में कहीं इमोशनल ब्लैकमेल, तो उन्होंने एक पत्र ऐसा भेजा था। तो यही पत्र की भाषा मुझे अर्जुन के पहले अध्याय में दिखती है। यद्यपेन न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। अब वो लोग भ्रष्ट है, पापी हैं, निर्दयी हैं, उन सभी के, उनको कुल के नाश का कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, बड़ों की छोटों की चिंता नहीं है। वो अपना उन सभी अधर्म का ही समर्थन करते हैं। उसको बोलने के बजाय, समझाने के बजाय, वो जो कर रहा ही नहीं वो मेरा है, तो इसलिए उसको समझाना नहीं चाहते और वही कार्य करने देना चाहते हैं। तो ये भी एक अधर्म का अंग बताया। तो अर्जुन यही कहता है कि यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कहते हैं कि लाइक और डिलाइक, हमारा कुछ उससे रिश्ता है तो वो कुछ भी करे तो वो स्वीकार है, दूसरा कुछ भी करे तो उसको निराकार है। तो ये एक उन्होंने कहा कि एक अधर्म का अंग है, लोभोपहत चेतसा। और
उनको ना अपने कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोह च पातकम, मित्र से द्रोह करना, छल कपट करना। कहते ना कि कई बार कई ऐसी चीजें, ऐसी पत्थरों की चीजें दिखती, इलायची दिखती है, दिखती तो बहुत सुंदर है लेकिन खाने लायक नहीं होती है। सर्प दिखता तो कभी बहुत सुंदर लेकिन उसके मुख में विष होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अधर्म के अंग पे लेकर चलते हैं। ये उन्होंने कहा, ये अधर्म का संग है, इसी के कारण व्यक्ति का पतन होता है। अपने कर्म कभी व्यक्ति सोचता नहीं, देखता नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं करता है। मैं जो करूं, मैं जो सोचूं वो मेरे लिए पूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि मित्र से विरोध करने पर भी पाप को नहीं देखता। अपने आप में ये पाप माना गया। 21 प्रकार के पापों के वर्णन में आना, उन्होंने एक पाप बताया। कथामि गेयमे स्मस्नाभि पापाद्यास नवंति मृत्युवा कुलक्षय कृतम दोषम प्रपंचति जनार्दना। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों का इस पाप से हटने के लिए क्यों न विचार किया जाए। तो अर्जुन ये कहता, कभी कभी मूर्ख आदमी कभी छोड़ देता है। अब ठीक है, वो समझना ही नहीं चाहता, समझते हुए भी उसको ऊपर कभी व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, इसका मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। त्यागा शांति निरंतरम। वो जानते हुए भी उसी मार्ग पे चलना, ये उसका अधर्म है, और उस अधर्म का साथ देना ये भी एक अधर्म का अंग बताया। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे अधर्मियों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। वो जानता है कि गलत है, सही है। तो अर्जुन भी यही कहता है कि वो सब जानते हैं, कुलक्षय कृतम दोषम, ये सारे पाप दोष सब उनको पता है। लेकिन महाराज, मेरा एक विचार है कि हम ही हट जाते, उनको मूर्खों को करने दो। सज्जन के लक्षण यही होते, वो बोलता नहीं, सब समझने के बाद भी चुप होकर स्वीकार करता है। और उसको समझते हुए भी उसको कभी भी उसके पाप, उसके सुख, उसके दुख, उसके पतन, उसका उत्थान, बड़े होने के कारण उसको सभी को सब समझने के बाद भी मौन रहकर आगे बढ़कर उसको बिल्कुल, और धृतराष्ट्र बनना भी एक जीवन में अधर्म का अंग बताया। इसलिए श्रोताओं, हम इतना ही देखें अपने जीवन में, अर्जुन के दृष्टि में इतना ध्यान रखते हुए काम करें और आगे बढ़ें।